ओम शांति। आज की जो अव्यक्त मुरली है जिसमें से कुछ पॉइंट्स हम देखने वाले हैं, उसकी डेट है 1 फरवरी 75, 1 फरवरी 75। ईश्वर के साथ का और लगन की अग्नि का अनुभव। ईश्वर के साथ का और लगन की अग्नि का अनुभव। आज बाबा बहुत एक डीप कुछ बात हमें बता रहे हैं। सूक्ष्म बात जो होती है, हमें बहुत बार हमें एक मन में प्रश्न उठते हैं ना कि बाबा बोलता है मतलब क्या करता है। जो भी आंसर हमें मिला है, क्या पक्का वो बाबा से ही मिला है, या फिर बाबा के साथ में रहकर किस तरह से बातें बदल जाती है, चीज़ें बदल जाती है, कंडीशंस बदल जाते हैं, या फिर वो हमें लगता है, जो हमें लगता है वो सही है या नहीं है, इसमें हमें क्या करना चाहिए। काफ़ी सारे सवाल हमारे मन में होते हैं। हम अपने आप पर डाउट करते हैं। कभी भी हमारा ऐसा नहीं होता कि हम बाबा पर डाउट करते हैं, लेकिन हम अपने आप पर डाउट करते हैं। और कई बार बाबा मुरली में ये भी बोलता है कि जिस तरह से तुम्हारा मुझ पर भरोसा है, मुझ पर विश्वास है, वैसे ही तुम्हारा तुम पर विश्वास होना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक तुम अपने आप पर भी भरोसा नहीं करोगे, विश्वास नहीं करोगे, तब तक तुम सफल नहीं रहोगे, है ना। ये बाबा कई अलग अलग भाषा में, अलग अलग सेंटेंसेस में, अलग अलग वर्ड्स यूज़ करके मुरली में ये बताता है। तो आज बाबा ने बोला है कि आज बाबा बताने वाले हैं कि ईश्वर के साथ का और लगन की अग्नि का अनुभव। प्रकृति को दासी बनाकर सदा उदासी को दूर करने की युक्तियां बताने वाले शिव बाबा बोले, प्रकृति को दासी बनाकर। प्रकृति मतलब क्या, हमें पता है। प्रकृति मतलब हमारा शरीर भी है, 5 तत्व भी है ना। जो प्रकृति से बने हुए पदार्थ जो है हम यूज़ करते हैं, वस्तुएं हैं, पदार्थ है जो हम यूज़ करते हैं, तो उसको प्रकृति बोला जाता है। तो प्रकृति को दासी बनाकर सदा उदासी को दूर करने की युक्तियां बताने वाले शिव बाबा बोले। इसमें कल या परसों वाली मुरली में भी बाबा ने एक पॉइंट दिया था, जब बाबा ने स्वचिंतक के बारे में बोला था। और फिर और भी एक दिन बाबा ने बोला था कि किस 4 बातों से हमें मतलब दूर रहना है ना। उसमें भी बाबा ने बोला था कि ये जो पदार्थ बने हुए हैं प्रकृति के, या फिर ये जो साधन है जो एक्चुअली हम साधना के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन हम साधना करते करते उस साधन में ही अटक जाते हैं। तो ये जो साधन जो है वो भी प्रकृति के बनाए हुए हैं। तो ईश्वर के साथ का और लगन की अग्नि का अनुभव। प्रकृति को दासी बनाकर सदा उदासी को दूर करने की युक्तियां बताने वाले शिव बाबा बोले, जो समीप होते हैं वही समान बनते हैं। जैसे साकार रूप में समीप हो, वैसे ही लगन लगाने में भी बाप दादा के तख्त निवासी हो। अब ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, जो समीप होते हैं वही समान बनते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम जिनके साथ ज़्यादा टाइम बिताते हैं, ज़्यादा समय हम जिनके साथ होते हैं, अननोइंगली हम उनके जैसा बर्ताव करने लगते हैं, उनके जैसी हमारी सोच होती है, उनके जैसे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, उनके जैसी हमारी बॉडी लैंग्वेज बन जाती है, उनके जैसे हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस बन जाते हैं, है ना। कई बार हमने देखा है कि जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, जिनके इन्फ्लुएंस में हम रहते हैं, या फिर जिनके साथ हम बहुत ज़्यादा रहते हैं, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी, हम उनके जैसे बनना शुरू हो जाते हैं। तो जो समीप होते हैं वही समान बनते हैं। जैसे साकार रूप में समीप हो, वैसे ही लगन लगाने में भी बाप दादा के तख्त निवासी हो। जैसे तन से समीप हो, वैसे ही मन से समीप हो। जैसे विदेश में रहने वाले तन से दूर होते भी मन से सदैव समीप है, बाप दादा के सदैव साथी ही है, अर्थात हर समय साथी बनकर साथ का अनुभव करते हैं। वैसे सदैव साक्षी बनने का व साथ निभाने का अनुभव करते हो। अब साक्षी किससे बनना है? ये जो देह से संबंधित जो बातें हैं उनसे साक्षी बनना है। और समीप किनके रहना है? बाप दादा के समीप रहना है। मतलब हमेशा मन से बाबा बाबा बाबा, मन और बुद्धि से बाबा को पकड़ के, बाबा बोलता है ना कि हमेशा पकड़ के बैठो, तो मन और बुद्धि से हमेशा बाबा के साथ रहना है। तो बाप दादा के सदैव साथी ही है, अर्थात हर समय
साथी बनकर साथ का अनुभव करते हैं, वैसे सदैव साक्षी बनने का व साथ निभाने का अनुभव करते हो। जैसे बंधन में रहने वाली गोपिकाएं हर श्वास, हर संकल्प बाबा बाबा की धुन में ही खोई रहती हो। जैसे बाहर वालों को मिलन की तड़प रहती है, ऐसे ही हर समय याद की तड़प में रहते हो या साधारण स्मृति में रहते हो। अब यहाँ पर और भी एक होता है कि जब हम नए नए बाबा के पास आते हैं, हम सबका ये अनुभव है, जैसे ही हम नए नए बाबा के पास आते हैं तो हमें तड़प होती है, हम लिटरली तड़पते रहते हैं, रोते रहते हैं, बाबा से बिलक कर बैठते रहते हैं। इतना हो जाता है कि ऐसे लगता है कि ये घर संसार ये सब कुछ छोड़ के बस मुझे बाबा के साथ रहना है। कहीं यहाँ जाके रहूँ, वहाँ जाके रहूँ, कहाँ जाके रहूँ मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे बस बाबा 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 करते रहना है ना। ये तड़प होती है जिसको बाबा बोलता है जब तुम बच्चे होते हो ना तो बहुत मेरे समीप रहते हो, जैसे जैसे बड़े हो जाते हो ना तो वैसे वैसे फिर मुझसे थोड़ी दूरी दूरी तुम्हारी बढ़ जाती है। तो बाबा अभी वैसे ही बोल रहा है कि जैसे बाहर वालों को मिलन की तड़प रहती है, ऐसे ही हर समय याद की तड़प में रहते हो या साधारण स्मृति में रहते हो। अब साधारण स्मृति मतलब इसमें और भी एक बात है कि दिल से बाबा को याद करना और बुद्धि से बाबा को याद करना। दिल से मतलब मन से बाबा को याद करते हैं तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो बाबा को पूछ कर करते हैं। बता कर करना और पूछ कर करना, इसमें बहुत डिफरेंस है। कई भाई बहन ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हाँ नहीं, लेकिन हम तो बाबा को बता कर ही करते हैं। नहीं, बाबा को बता कर करना और बाबा से पूछ कर करना, इसमें बहुत डिफरेंस है। जब हम बाबा को बताते हैं तब तो क्या है, बस बाबा को बता दिया है, अब क्या है, बाबा को बता दिया है तो अभी बाबा देख लेगा। नहीं, हम बाबा को ऑर्डर नहीं दे सकते है ना, वैसी ऑर्डर हम बाबा को नहीं दे सकते हैं। वैसे तो बाबा इतना भोला है, इतना प्यारा है कि बताते रहता है कि बच्चे तुम मुझे ऑर्डर करो, है ना। लेकिन अब मैं यहाँ यहाँ जा रही हूँ, बस बाबा को बता दिया, ये नहीं है। बाबा को पूछना है, बाबा से राय लेनी है। 1 सेकंड लगता है, लेकिन उसके लिए योग की अग्नि चाहिए। योग में जब हम बाबा के साथ पूरा, बाबा के साथ बाबा पर पूरा सरेंडर, और जब योग में रहते हैं पूरा सरेंडर होते हैं तो 1 सेकंड में हम बाबा को पूछते हैं कि बाबा क्या करूं, अभी जाऊं मैं इनके साथ। और तब हम बाबा को सरेंडर रहते हैं, जो भी बाबा बोलता है वैसे ही करना। ये हमारे मन को पता है कि डिसीजन मेरा नहीं होगा, डिसीजन बाबा का बाबा का होगा। ये अंदर की बात आती है। और जब ऐसे हम पूरे सरेंडर रहते हैं कि नहीं बाबा तुम जैसे बोलोगे ना वैसे ही मैं करने वाली हूँ, तो लिटरली उस वक्त डिसीजन लेने से पहले 1 सेकंड में हम बाबा से पूछते हैं कि बाबा क्या करे, जाऊँ मैं यहाँ पर। तो फिर बाबा जो जवाब देता है उसको फॉलो करना है। बाबा को बताकर हम जो करना चाहते वो नहीं करना है, बाबा से पूछकर जो करना चाहते हैं वो बाबा के डिसीजन पर ये रहकर, मतलब बाबा के डिसीजन को मानकर फिर हमें वो करना है, नहीं करना है वो करना है। इसीलिए वो बोलता है कि तुम तड़फ में रहते हो या साधारण स्मृति में रहते हो। बुद्धि की स्मृति, बुद्धि से बाबा के साथ, मतलब कैसे कि जब प्रॉब्लम आई तब बाबा को बुलाया, माया आई बाबा को बुलाया, अड़चन कोई सामने आई बाबा को बुलाया, लेकिन हमेशा बाबा को नहीं बुलाते हैं। सुख है, खुश है, आनंदी है तो बाबा की याद नहीं आती है। कुछ थोड़ा सा भी यहाँ वहाँ कांटा चुभ गया, दुख आ गया तो फिर हम बाबा को याद करते हैं। इसको ही बोलते हैं कि बाबा के लिए तड़फते हो या साधारण स्मृति में रहते हो। हम तो है ही बाबा के, हम तो है ही समीप, हम तो है ही समर्पण, और हमारा तो एक बाबा है ही। सिर्फ इन संकल्पों ही से तो संतुष्ट नहीं हो गए हो, है ना। सिर्फ बोलना है, मतलब कई कई भाई बहनों को ये आदत होती है, बीच में एकदम से बोलेंगे बाबा ऐसे करके बोलेंगे, या फिर हाँ बाबा हाँ बाबा। जब काम करे तो बस ऐसे ही वो मन से, जैसे राम 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 मुख से निकलता है ना, वैसे मुख से निकलता है कि बाबा बाबा बाबा, लेकिन करते हम अपने मन की ही है। बाबा क्या चाहता है इसके ऊपर हमारा ध्यान भी नहीं होता है। वो है बिल्कुल साधारण स्मृति, क्योंकि मुख को आदत लग गई है बाबा बाबा करने की, इसीलिए मुख बाबा बाबा कर रहा है। लेकिन क्या सही में मन और बुद्धि हमने बाबा को सरेंडर की है? वो है तड़फ, तड़फ होती है वो। अपनी लगन में अग्नि की महसूसता आती है, जिस लगन की अग्नि में स्वयं के पास्ट के संस्कार और स्वभाव और अन्य आत्माओं के दुखदायी संस्कार व स्वभाव को भस्म कर सको, है ना। वो एक बहुत अग्नि होती है वो। जब हम बाबा पर सरेंडर होते हैं
बाबा के डिसीजन को ही अपना डिसीजन मानते हैं, तो सच में ऐसे होता है कि अगर सामने कोई सिचुएशन आई है, हम चाहते हैं कि हम वो बात करें, है ना। कोई सब फॉर एग्जांपल अगर घर में या कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड्स या कोई नेबर्स अगर कोई प्लान बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम वो करें, हम उसमें पार्टिसिपेट करें, हमें भी वहाँ पर जाना है। लेकिन अगर हम बाबा से पूछते हैं और अंदर से आता है कि नहीं, यहाँ पर नहीं जाना है, तो अंदर एक ऐसे ना, मतलब ऐसे होता है कि जाना तो है, बाबा तो नहीं बोल रहा है ना। लेकिन जब ये अग्नि होती है ना, तो उसमें ये एक्सेप्टेंस पावर है। एक्सेप्टेंस पावर कम करने की जो कमी कमजोरियां होती है ना, वो उसमें भस्म हो जाती है। वो जो आग होती है ना, वो सच में भस्म हो जाती है और बाद में समझ में आ जाता है कि अरे हाँ, अच्छा हुआ हम नहीं गए। तो जिस लगन की अग्नि में स्वयं के पास्ट के संस्कार, मतलब बाबा जिसको मन मत बोलता है या पर मत बोलता है, परदर्शन बाबा जो बोलता है, परवश होना जो बोलता है, इसके जो पास्ट संस्कार है, कमी कमजोरियां है, दुर्गुण है ना, किसी के प्रभाव में आने की जो हमारी कमजोरी है, वो सब कुछ वहाँ पर नष्ट हो जाता है। तो जिस लगन की अग्नि में स्वयं के पास्ट के संस्कार और स्वभाव और अन्य आत्माओं के दुखदायी संस्कार व स्वभाव को भस्म कर सको। ये भी कई बार होता है ना कि कुछ आत्माएं ऐसी होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि हमारा हम कर्म कर रहे हैं, कर्म मतलब क्या है, कैसे करना चाहिए, सकर्म क्या, विकर्म क्या, अकर्म क्या, बाबा कौन, कुछ उनको पता नहीं होता है। लॉ ऑफ कर्मा क्या है, लॉ ऑफ टाइम क्या है, कुदरत का लॉ क्या है, कुछ उनको पता नहीं होता है। जो हमारे रिलेटिव्स भी होते हैं, और वो ऐसा होता है कि जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, इसी प्रिंसिपल पर वो चल रहे होते हैं। और कभी कभी हो जाता है कि हम भी उनके चपेट में आ जाते हैं, और जब हम उनके चपेट में आ जाते हैं तो बहुत अंदर दुख होता है कि क्यों ये, मतलब क्यों मेरा इतना इंसल्ट कर रहे हैं, क्यों मुझे इस तरह से बोल रहे हैं, क्यों मुझे इस तरह से, मतलब वैसे तो दिख रहा है कि ये बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन हमें अंदर पता होता है कि वो क्या बता रहे हैं, किस तरह से वो टॉन्ट कर रहे हैं, बिना वजह होता है। क्योंकि उनको, वो ऐसे समझते हैं कि वो अपने मर्जी के मालिक होता है ना हर कोई, तो उनको ऐसे लगता है कि हमने कुछ गलती की है, क्योंकि उनको लॉ ऑफ कर्मा ये क्या है, क्या उनको पता भी नहीं है, तो वो एज्यूम करते रहते हैं, वो एजम्पशंस करते रहते हैं, वो बस सोच लेते हैं कि हाँ, ये ऐसे इसने बोला ना, तो वो मुझे ही बोला। इस तरह से कुछ गलत सोच की वजह से जब वो हमें हमें वापस देने लगते हैं, या फिर हम पर वो कुछ गलत बातें बोलते हैं, इनडायरेक्टली बोलते हैं, तो अंदर चुभता है, बहुत दुख होता है। लेकिन जब बाबा बोलता है कि चुप रहो, कोई बात नहीं है, अगर उसने किया है उसको करने दो, तुम बिल्कुल भी अब सामने से कुछ भी नहीं तुम्हें बोलना है, नहीं तो फिर तुम वो साइकिल जो है वो ऐसे ही कंटिन्यू करोगी। ये जब होता है तो सामने वाला को जो दुख देने का जो संस्कार है, उसको जब हम एक्सेप्ट करते हैं, उसको जब हम अपने में समा लेते हैं, है ना, उस वक्त जो अंदर चुभता है, वो उस चुभन से सिर्फ बाबा ही निकाल सकता है। लेकिन वो जो कांटे होते हैं ना, वो सिर्फ योग की अग्नि से ही, ये जो लगन की अग्नि है, उससे ही भस्मीभूत हो जाते हैं, नहीं तो फिर वो पॉसिबल ही नहीं होता है। इसीलिए बाबा बोलता है कि जिस लगन की अग्नि में स्वयं के पास्ट संस्कार और स्वभाव और अन्य आत्माओं के दुखदायी संस्कार वो स्वभाव को भस्म कर सको, ज्ञान द्वारा अथवा स्नेह व संपर्क द्वारा संस्कार परिवर्तित करते तो हो, ज्ञान द्वारा अथवा स्नेह व संपर्क द्वारा संस्कार परिवर्तित करते तो हो, लेकिन उसमें समय लगता है। सच में है, जब हम अपना अपना करते हैं ना, समय भी लगता है, और जो समय लगता है उसमें हम काफ़ी सारे संकल्प क्रिएट करते हैं, काफ़ी सारे विचार हम करते हैं जो निगेटिव ही होते हैं, जो अगेन विकर्म क्रिएट करते हैं। लेकिन जब ये लगन की अग्नि होती है ना, तो उसमें से बहुत कम समय लगता है उससे कि हम जो कांटा चुभ रहा है उसको भस्मीभूत करें। अब कांटा चुभना मतलब क्या, हमारे दुर्गुण, विकार, कमियां, कमजोरियां। तो मिटा हुआ सा संस्कार फिर भी कब प्रत्यक्ष हो जाता है, लेकिन अब समय की लगनी में भस्म करने का है, जो फिर उस संस्कार का नामो निशान भी न रहे। और ये होता है, हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब ये ऐसा संस्कार होता है, चाहे वो हमारा है चाहे दूसरों का है, जब हम पर आता है, हमारे अंदर वो चुभता है, और जब हम लगन की अग्नि से उसको मिटाते हैं,
फिर तो वो नामो निशान भी नहीं रहता है, क्योंकि इतना अंदर वो एक्सेप्टेंस या फिर वो अडाप्ट करने की कैपेसिटी या फिर लेट गो करने की कैपेसिटी या फिर क्या बोलते हैं कि उपराम रहने की कैपेसिटी, साक्षी दृष्टा रहने की कैपेसिटी, ये इतनी बढ़ जाती है कि ऑटोमेटिकली हमारा वो विकार जो है ना वो संस्कार में बदल जाता है। हम बहुत पूरा समान है कि शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि अच्छा बाबा चल तू बोल रहा है ना, अभी तो तू बोल ले, बाद में फिर फॉरगिवनेस प्रैक्टिस, प्रकाश देना, तुम्हें संकल्प सेवा तुम्हारी करना, तुम्हें संकल्प देना, मनसा सेवा तुम्हारी करना, इससे तो मुझे पता है कि ये तुम्हारा संस्कार भी, ये जो विकार जो है तुम्हारा ना, कड़ा संस्कार जो तुम्हारा विकार बन गया है, वो भी तुमसे निकल जाने वाला है। ये फिर हमें पता चलता है। इस मुक्ति की युक्ति कौन सी है? ये जो मुक्ति हमें मिलती है विकारों से, दुर्गुणों से, कमी और कमजोरियों से, जो हम मुक्त हो जाते हैं, इसकी युक्ति कौन सी है? ये बहुत ब्यूटीफुल है। हम देखते हैं बाबा क्या कह रहा है। अर्थात इस लगन की अग्नि को पैदा करने की युक्ति व तिली कौन सी है? तिली मतलब माचिस की तिली होती है ना, जिसे अग्नि लगती है। तो इस लगन की अग्नि को पैदा करने की युक्ति व तिली कौन सी है? तिली से आग जलाते हो ना, तो इस अग्नि को प्रज्वलित करने की कौन सी तिली है? एक शब्द कौन सा है? दृढ़ संकल्प। अर्थात मर जाएंगे और मिट जाएंगे, लेकिन करना ही है। करना तो चाहिए, होना तो चाहिए, कर ही रहे हैं, हो ही जाएगा, अटेंशन तो रहता है और महसूस भी करते हैं, ऐसा सोचना एक प्रकार से यह बुझी हुई तिली है। जैसे बाबा ने कल बोला था कि समय जो है ना वो खत्म होने वाला है, तो अभी स्व की जो चिंता करनी है, स्व चिंतक जो बनना है, उसके लिए समय जो है वो सबसे पहले डिसाइड करो, है ना। नहीं तो फिर हो ही रहा है, ऐसे होता है ना कि हाँ अमृत वेले में उठना तो है, लेकिन अभी बाबा ही देख लेगा, क्या कर सकते हैं, उठ ही नहीं सकते हैं। ये बाबा कहता है बुझी तिली है, हो जाएगा, कर लेंगे, हो ही रहा है, ट्राई कर रहे हैं। बाबा बोलता है सब बुझी हुई तिलियां हैं। बार बार मेहनत भी करते हो, समय भी लगाते हो, लेकिन अग्नि प्रज्वलित नहीं होती। कारण यह है कि संकल्प रूपी बीज और दृढ़ता रूपी सार संपन्न नहीं है, अर्थात खाली है। अगर हमें हम सबको याद है तो जब हम बाबा के पास आए तो मोर और लेस सबकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि हम ना वो लिखते थे, मैं सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं ये आत्मा हूँ, मैं वो आत्मा हूँ, है ना। उस वक्त बच्चे थे ना, हम बाबा के पास आए थे, हम बच्चे थे, बहुत लगन होती थी, तड़फते थे बाबा के साथ रहने के लिए और बाबा के साथ ही रहते थे। उस वक्त मैं अभी जस्ट लास्ट वीक मैं कुछ ढूंढ रही थी, उसमें मुझे वो पूरे इतने बड़े 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 मुझे स्पाइरल्स मिल गए, पूरे के पूरे भरे हुए हैं। मतलब मैं बाबा को बता रही थी कि बाबा तुमने मुझसे कैसे इतना करा लिया है। या फिर मैं जब सोचती हूँ कि पहले गीता में इतना मैंने लिख दिया है, वेदों के ऊपर, उपनिषद के ऊपर इतना बाबा ने मुझसे लिख के लिया है कि मैं हैरान हो गई थी। वो सब मेरे सामने वापस आ गया और मुझे ऐसे लगा कि बाबा कितनी लगन से मैं करती थी, कि मतलब पूरी डायरी के डायरी बुक्स मेरे भर गए हैं कि मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। लेकिन वो बचपन की वो जो लगन की अग्नि होती है, बाबा बोलता है वही सही है, वही काम करेगी। मतलब लिखना है, उस वक्त इतना ही पता था कि लिखना है, धारणा में कैसे लाना है मुझे तो पता नहीं था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि हाँ ये लिखना है, और मैं बहुत लगन से लिखती थी, इतनी लगन से लिखती थी कि वो जब लिखती थी कोई मुझे आवाज़ देता था तो भी मुझे सुनाई नहीं देता था, इतनी मैं लगन से लिखती थी। उस वक्त मुझे ये नहीं बाबा ने भी बताया था किसी को निमित्त बनाकर या ऐसे भी खुद भी कि, या फिर मुझे पता नहीं चलता था कि इसको धारणा में कैसे लाना है ना। तभी बाबा बोलता है कि यह है कारण, यह है कि संकल्प रूपी बीज, कि मुझे करना ही है, बस मैं कर ही रही हूँ, और दृढ़ता रूपी सार। दृढ़ता मतलब वो जो डिटर्मिनेशन होता है, वो जो कंसिस्टेंसी होती है, वो जो कमिटमेंट होती है, उसको बोलते हैं दृढ़ता। कि चाहे जो भी हो जाए, अमृत वेला हम मतलब चाहे जो भी हो जाए, एक वो नशा होता है ना अमृत वेले में उठकर जब बाबा के साथ होती है, बात होती है ना, पूरा मतलब अवेयर रहकर, जिसको हम ये बोलते हैं ना कि एकदम डीप मेडिटेशन में हम गए, वो बात नहीं होती है। डीप मेडिटेशन हम जाते हैं तो हम बस स्वीट साइलेंस होता है, वो स्वीट साइलेंस की नहीं, लेकिन बाबा के साथ बात करके जो आंसर्स मिलते हैं
वो जो नशा होता है वो कहीं पर भी वो नहीं मिलेगा, कुछ भी तुम करो वो नशा नहीं मिलेगा। तो उस वक्त वो नशा पाने के लिए हम कितना मतलब दृढ़ संकल्प, दृढ़ता कितनी होती है कि चाहे मैं रात को देर से सो गई हूँ, चाहे पूरी रात में जग गई हूँ, चाहे किसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, लेकिन 2:45, 3, सवा 3, 3:30 बजे उठकर बाबा के साथ बात करनी ही है। वो नशा जो होता है वो अलग होता है, लेकिन ये क्यों मिलता है? क्योंकि संकल्प रूपी बीज जो है कि हाँ मुझे वो चाहिए ही चाहिए, और दृढ़ता रूपी मतलब रोज के रोज करना ही है। ये नहीं कि रोज के रोज वो बाबा के साथ ऐसी ही बात होती है और वो रोज के रोज ऐसा ही नशा होता है, बिल्कुल भी नहीं। कभी कभी ऐसे होता है कि बाबा के साथ बात होकर भी कुछ लगता भी नहीं कि अरे हाँ बाबा के साथ बात हो गई। कभी कभी अतीन्द्रिय सुख मिलता है, कभी कभी तो सिर्फ बस सिंपल सुख मिलता है ना। लेकिन वहां पर भी बाबा ने बोला है कि उसकी भी अपेक्षा मत करो, नहीं तो फिर हम कंपैरिजन करते रहते कि अरे उस वक्त मुझे जैसे फील हुआ था ना, आज भी मुझे ऐसे ही फील होना चाहिए, और वो वैसे फील नहीं होता है तो हम थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं, है ना। इसीलिए अपेक्षा नहीं रखनी है। लेकिन फिर भी वो जो बाबा के साथ का होता है, और पहले पहले बचपन में जो बाबा के पास आने की इमीडिएटली बाद वो जो एक लगन होती है, बाबा बोलता है वही कारण है इसका, कि मतलब पूरा वही कारण है कि तुम सरेंडर हो जाते हो। तो वही बाबा बोल रहा है कि कारण यह है कि संकल्प रूपी बीज और दृढ़ता रूपी सार संपन्न नहीं है, अर्थात खाली है। इस कारण जो फल की आशा रखते हो, वह भविष्य सोचते हो, वह पूर्ण नहीं हो पाता, और चलते चलते मेहनत ज्यादा प्राप्ति कम देखते हो, तो दिल शिकस्त व अलबेले हो जाते हो। कुछ दिनों के बाद यही सब का हाल हो जाता है। तभी बाबा बोलता है कि योग के प्रयोग करते रहो। कारण तो कुछ दिनों के भक्ति में भी वही होता है ना, राम 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 राम, मन कुछ और ही सोच रहा है, बुद्धि कहीं और लगी हुई है, मुख से राम 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 कर रहे हैं, हाथ जाप की माला जो है वो फिरा रहे हैं, फायदा कुछ नहीं होता है, प्राप्ति कुछ नहीं होती है। या फिर जो पूजा घर में होती थी भक्ति में, जब हम थे, जब पूजा करते थे, सब कुछ करना है, उनको नहलाना है, फिर उनको गंध लगाना है, कुमकुम लगाना है, आरती करनी है, फूलों से सजाना है, भोग लगाना है, पता नहीं क्या क्या, लेकिन दिमाग में कुछ और ही चलता था, मन कहीं और बुद्धि कहीं और, यही चलता था, है ना। लेकिन बाबा बोलता है कि यही हो जाता है कि जब दृढ़ संकल्प नहीं है, बीज जो है वो संकल्प रूपी बीज जो है वो अगर ठीक नहीं है और दृढ़ता नहीं है, तो फिर जो तुम्हें प्राप्ति मिलनी होती है वो वैसे नहीं मिलती है। तो फिर तुम क्या हो जाते हो? प्राप्ति कम देखते हो तो दिल शिकस्त व अलबेले हो जाते हो। फिर तो थोड़ा थोड़ा सा हम छोड़ना शुरू कर देते हैं। तब कहते हो कि करते तो है लेकिन मिलता नहीं है, तो क्यों करे, हमारा पार्ट ही ऐसा है। यह दिल शिकस्त व अलबेलेपन के और फल न देने वाले संकल्प है। ठीक है, मतलब ये जो दिल शिकस्त और अलबेलेपन के संकल्प है कि हमारा पार्ट ही ऐसा है, क्या कर सकते हैं, यही बाबा बोलता है कि संकल्प न देने, फल न देने वाले ये संकल्प है। आप अन्य आत्माओं को संगम युग की विशेषता कौन सी बताते हो? आप अन्य आत्माओं को संगम युग की विशेषता कौन सी बताते हो? सभी को कहते हो कि संगम युग है, असंभव से संभव होने का। जो बात सारी दुनिया असंभव समझती है, वह संभव करने का युग यही है। तो स्वयं को भी जो मुश्किल व असंभव महसूस होता है, उसको 1 सेकंड में संभव करना, यह है दृढ़ संकल्प, है ना। कि सुबह में अमृत वेले में उठा नहीं जाता, लेकिन बाकियों को हम बताते हैं कि जो पूरे कल्प में जो तुम्हें आज तक ऐसे लगता है कि इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, वो तुम बाबा के पास आ जाओ, ब्रह्मा कुमारी में आ जाओ, वो सब कुछ संभव हो जाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? तभी बाबा ने कल बोला कि कुछ बोलने में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन धारणा करने में कम होते हैं। हम अपने आप के लिए क्या सोच रहे हैं कि हाय हाय, सुबह उठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मुश्किल होता है, एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होती है, अपना पराया छोड़ के सबको एक जैसा देखने में प्रॉब्लम होती है, आलस छोड़ने में प्रॉब्लम होती है ना, ईर्ष्या द्वेष छोड़ने में कभी कभी वो भी अंश आ जाते हैं। तो बाबा वही बोलता है कि असंभव से संभव होने की जो बात सारी दुनिया असंभव समझती है, वह संभव करने का युग यही है, यही तुम सबको बताते हो। तो स्वयं को भी जो मुश्किल व असंभव महसूस होता है, उसको 1 सेकंड में संभव करना, यह है दृढ़ संकल्प। सहज को अथवा संभव को प्रैक्टिकल में लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन असंभव को संभव करना और दृढ़ संकल्प से करना, यह है पास विद ऑनर की निशानी। अब यह नवीनता करके दिखाओ।
तब इस नवीनता पर मार्क्स देंगे। जैसे स्टूडेंट हर वर्ष की टोटल रिजल्ट देखते हैं कि हर सब्जेक्ट में कितना परसेंटेज रहा, वैसे ही अपना रिजल्ट देखना है कि किस बात में चढ़ती कला हुई, किस पुरुषार्थ के आधार से चढ़ती कला हुई व किस सब्जेक्ट में कमी रही। वह पूरा हिसाब देख लो, वह पूरा हिसाब निकालो। मुबारक भी बाप दादा सदैव देते हैं, क्योंकि सृष्टि का बड़ा दिन तो यही है ना। प्रकृति दासी होती है, परंतु दासी के कभी दास ना बनना, और दास बनने की निशानी होगी उदासी। जो बाबा ने ऊपर कहा ना कि अलबेले बन जाते हो, फिर शंकाएं आना शुरू हो जाती है, अलबेले बन जाते हो, है ना, निश्चय ढलने लगता है, तो इसी को बाबा बोलता है कि उदासी आ गई, है ना। एक मतलब जाने दो क्या है, ऐसे करके जो उदासी आ जाती है, तो बाबा बोलता है कि यही तुम प्रकृति के अधीन हो गए, माया के अधीन हो गए। किसी न किसी संस्कार व स्वभाव के दास बनते हो, तब उदास होते हो। अच्छा, ओम शांति। इस मुरली का सार है, पहली पॉइंट, जैसे आप सभी को कहते हो कि संगम युग है, असंभव से संभव होने का। जो बात सारी दुनिया असंभव समझती है, वह संभव करने का युग यही है। तो स्वयं को भी जो मुश्किल व असंभव महसूस होता है, उसको 1 सेकंड में संभव करना है। असंभव को संभव करना और दृढ़ संकल्प से करना, यही है पास विद ऑनर की निशानी। मतलब आज हम यही होमवर्क ले सकते हैं कि अभी भी मुझ में क्या क्या विकार है, दुर्गुण है, कमी कमजोरियां है, जो मुझे ऐसे लगता है कि संभव ही नहीं है, पता नहीं मैं इनको कब निकालूंगी या निकालूंगा। तो उसकी लिस्ट बनाएंगे और फिर उसके अकॉर्डिंगली बाबा के साथ बात करेंगे। दूसरी पॉइंट है, अब समय है पुराने संस्कारों को लगन की अग्नि में भस्म करने का, जो फिर इस संस्कार का नामो निशान भी न रहे। पुराने संस्कार मतलब कौन से? यह भी हमारा नया जन्म हुआ है, अलौकिक जन्म है ना। बाबा के पास आते हैं तो वो हमारा अलौकिक नया जन्म है, अलौकिक जन्म है। तो उसके पहले वाला मतलब जब तक हम बाबा के पास नहीं आए थे, तब का वो जन्म है, वो हमारा पुराना जन्म है। पुराने जन्म के पुराने संस्कार है, तो सभी विकार, दुर्गुण, कमियां, कमजोरियां उसके भरे हुए हैं। तो बाबा बोलता है कि पुराने जो संस्कार है उसको लगन की अग्नि में भस्म करने का यही युग है। इतना उसको भस्म कर दो कि उसका नामो निशान भी ना रहे। और उसके लिए बाबा ने क्या बोला है? बीज रूपी संकल्प, संकल्प रूपी बीज और दृढ़ता, ये करना ही है। बाबा ने बोला है कि होगा, कर रहे हैं, पता नहीं कब होगा, बस बाबा कर देगा, ये बुझी हुई चिंगारियाँ, बुझी हुई तिली है। लेकिन दृढ़ता पूर्वक कि बस चाहे जो भी हो जाए, मैं करना है, मुझे करना है। तीसरी पॉइंट है, जैसे स्टूडेंट हर वर्ष की टोटल रिजल्ट देखते हैं कि हर सब्जेक्ट में कितना परसेंटेज रही, वैसे ही अपना रिजल्ट देखना है कि किस बात में चढ़ती कला हुई, किस पुरुषार्थ के आधार से चढ़ती कला हुई व किस सब्जेक्ट में कमी रही। वह पूरा हिसाब निकालो। ये बाबा ने आज का होमवर्क दिया हुआ है ना, कि क्या मुझ में चेंजेस आ गए और वो किस वजह से आ गए। क्योंकि हम सबके एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन हमने हर एक बात के लिए एक्सपीरियंस किया हुआ है। विदाउट एक्सपीरियंस हम चेंज कर ही नहीं सकते। कोई भी विकार हो, कमी हो, कमजोरी हो, दुर्गुण हो, वो तब तक हमसे नहीं चला जाता जब तक हम उससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस नहीं लेते हैं। लेकिन वो हमारा एक्सपीरियंस है और वो एक्सपीरियंस इस विकार को निकालने वाला रहा, या फिर वो एक्सपीरियंस इस संस्कार को, हमारे जो निजी संस्कार है या फिर दैवी गुण है, दैवी संस्कार है, उनको धारण करने के लिए ये एक्सपीरियंस निमित्त बना, ये हमें रियलाइज़ नहीं होता है। तो आज हम वो भी करेंगे कि मुझ में कौन कौन सी कमियां थी और वो कमियां निकलने के लिए मैंने कौन कौन से अनुभव ले लिए, है ना। तभी वो समझ में आ जाएगा कि ये जो चढ़ती कला मेरी हुई है वो किस पुरुषार्थ के आधार से, मेरे मन में क्या चल रहा था, मेरे अंदर किस हलचल से मैं गुजरी थी। क्योंकि हमारे सभी विकार, दुर्गुण, कमी, कमजोरियां जब जाते हैं ना, बहुत अंदर हलचल होती है, बहुत ज़्यादा हलचल होती है। वो हलचल को फिर से महसूस करना है, मतलब देखना है, साक्षी दृष्टा बनकर देखना है और फिर निकालना है कि हाँ, ये मेरा विकार है ना, ये मुझे इस वक्त मेरा निकलना शुरू हो गया और इस वक्त मेरा पूरा निकल गया। तो उस वक्त मेरे मन में किस तरह से हलचल आई थी, क्या क्या मैंने बाबा के साथ बात की थी, क्या क्या मैंने अनुभव किया था, अंदर क्या फील किया था,
वो जब हम अच्छे से एनालाइज करेंगे तो फिर पता ये चल जाएगा कि अभी जो बचे हुए विकार है, जो अभी भी मुझ में है, पुराने संस्कार अभी भी जो है, उनको निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। ये उस वक्त और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओम शांति।